दोस्तों आज हम लोग कैंगन वाटर डीप क्लीनिंग के बारे में एक छोटी सी पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आज आपके सामने आए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि डीप क्लीनिंग करने के बाद में कई लोगों को जो समस्या आती है, जैसे कि प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ नहीं आती है, पानी एसिडिक आने लगता है, पानी के अंदर से कुछ पाउडर जैसा निकलता है, कुछ जो पार्टिकल्स दिखाई देते हैं जैसे वो कैल्सिफिकेशन के होते हैं, वो पार्टिकल्स पानी के अंदर से आते रहते हैं। तो इसका क्या रीज़न है और इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। पर सबसे पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइफलाइन वेलनेस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर बेनिफिट लेने के लिए ये चैनल पर 100 से ज़्यादा वीडियोज़ अवेलेबल है। इस चैनल पर कैंगन वाटर को कैसे यूज़ करना है, कौन से डिसीज़ में कौन सा पानी यूज़ करना है, डिवाइस को कैसे मेंटेन करना है और कौन सी गलतियाँ अवॉइड करनी है, ऐसे अनगिनत टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। आते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। देखिए, जो डीप क्लीनिंग प्रोसेस है वो साल में एक आध बार 2 बार करने का प्रोसेस है, जैसा आपका यूज़ है उस हिसाब से। उस दरमियान क्या होता है कि अंदर से कैंगन डिवाइस की सफाई होती है और वो थोड़ी सफाई ई क्लीनिंग से थोड़ी ज़्यादा इंटेंस होती है। जो प्लेट्स के ऊपर कैल्सिफिकेशन जमा हुआ होता है वो थोड़ा इंटेंस लेवल से वो बाहर निकाल देता है। पर यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम लोग डीप क्लीनिंग का प्रोसेस ख़त्म करें, यानी कि वो जो सर्कुलर पानी घूमता है वो पानी घुमाने का प्रोसेस ख़त्म करने के बाद तुरंत ही हमें फ़िल्टर नहीं लगाना है। वो जो सीपीयू लगा हुआ है उसे ही रहने देना है और नॉर्मल वाटर को हमें निकालना है, यानी पास करना है। आप समझ गए, आपका जो आरओ है वो सिस्टम चालू रहेगा, मशीन बंद रहेगा। मशीन कैंगन वाटर डिवाइस बंद रखना है और आरओ वाटर से अंदर से पानी पास करना है, ताकि अंदर जितना भी कचरा जमा हुआ है, जितना भी अंदर कोई पार्टिकल है, पाउडर रह गया है, तो वो निकल जाए। एटलीस्ट आप 4-5 लीटर पानी बहा दीजिए या किसी बकेट में भर लीजिए, आप उसका कुछ यूज़ कर सके तो। उसके बाद में फिर आपको मशीन को चालू करना है, पर फिर भी यहाँ पर आपको फ़िल्टर नहीं लगाना है। ये गलतियाँ भी कई बार हो जाती है कि फ़िल्टर हम लोग लगा देते हैं। फ़िल्टर नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा ब्यूटी वाटर निकालने के लिए, क्योंकि फ़िल्टर की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है कोई भी पानी निकालने के लिए। फ़िल्टर तो क्लोरीन रिमूव करने के लिए और दूसरे कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं बाहर से इम्प्योरिटीज़ उसको रोकने के लिए है। तो सीपीयू लगाए रखना है और उसके बाद में फिर से ब्यूटी वाटर निकालना है। और ध्यान रखिए, डीप क्लीनिंग करने के बाद में आपको बहुत सारा ब्यूटी वाटर निकालना है। समझ लीजिए कि एक आधा पौना बाल्टी जितना तो आप ब्यूटी वाटर निकाल ही दीजिए, क्योंकि ये जो इंटेंस प्रोसेस होती है ना, उससे प्लेट्स के ऊपर जो कैल्सिफिकेशन होता है ना वो ज़्यादा निकलता है, तो पानी ज़्यादा हमको बहाने की ज़रूरत पड़ती है। और ब्यूटी वाटर के दरमियान पानी का जो बहाव होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो निकलते रहते हैं। तो पानी ब्यूटी वाटर ज़्यादा अमाउंट में निकालना बहुत ही ज़रूरी है। ये खास ध्यान रखिए, ब्यूटी वाटर निकाले पर ज़्यादा और कंटिन्यूसली निकाले। आरओ अपना जो है वो अगर उसका स्टोरेज जो है वो फुल हो जाने दीजिए एक बार, और फिर फुल जो स्टोरेज उसको खाली कर दीजिए सिर्फ ब्यूटी वाटर के लिए। तो प्लेट आपकी क्लीन हो जाएगी और जो इम्प्योरिटीज़ आ रही है, जैसे कैल्सिफिकेशन के टुकड़े आ रहे हैं, कुछ पाउडर आ रहा है, तो वो भी निकल जाए। तो यहाँ पर पॉइंट क्या याद रखना है, आपको फ़िल्टर नहीं लगाना है, सिर्फ सीपीयू लगा के ही रखना है। नॉर्मल वाटर पहले निकालना है, उसके बाद में ब्यूटी वाटर, तब तक आपको सीपीयू लगाए रखना है। ज़्यादा अमाउंट में ब्यूटी वाटर, कंटिन्यूसली ब्यूटी वाटर निकालना है। और मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया कि हफ्ते में 1-2 बार आप ऐसा करिए कि पूरा एक बड़ा बाल्टी भर के ब्यूटी वाटर निकालिए। भले आप रोज़ थोड़ा थोड़ा 3-4 लीटर तो निकालते होंगे, पर हफ्ते में 1-2 बार ऐसा करिए। और वो ब्यूटी वाटर आप नहाने में उसमें यूज़ कर लीजिए या प्लांट्स में यूज़ कर लीजिए। तो ये चीज़ करने से आपकी प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर आएगी। और जो भी आप क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं उसके बाद में तुरंत जब आप पानी लेने जाएंगे तो प्रॉपर्टी नहीं आएगी। पहले थोड़ा पानी शुरुआत में आपको जाने देना पड़ेगा, उसके बाद में वो प्रॉपर्टीज़ धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगी। कई जगह पर मैंने देखा है कि पानी ऑलरेडी इतना क्वालिटी ख़राब है कि 8.5 या 9 में उनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं आती है। मेरे यहाँ पे भी 8.5 में प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल नहीं आती है, 9 में थोड़ी हल्की आती है और 9.5 में ही प्रॉपर प्रॉपर्टी आती है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है कि शुरुआत में नया मशीन है तो आपका प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इंटेंस लेवल पर होगा। तो अगर आप फ्रेश मशीन के अंदर प्रॉपर्टीज़ देख पाएंगे थोड़ी बहुत, पर उसके बाद में जैसे जैसे उसका यूजेज आप करते जाएंगे तो 8.5-9 में शायद प्रॉपर्टी ना आए, क्योंकि आपका पानी इतना क्वालिटी ख़राब है। अदरवाइज जिन लोगों के पानी की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, जैसे नर्मदा का पानी यहाँ पर कई जगह पर एमपी में, गुजरात में आता है, तो उन लोगों को ये जो प्रॉपर्टी है वो बढ़िया प्रॉपर्टी मिलती है उन लोगों को। तो 8.5 में भी आती है, 9 में भी आती है और 9.5 में भी आती है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिए कि क्यों प्रॉपर्टी नहीं आती है। पर डीप क्लीनिंग के बाद में ये स्टेप करना बिल्कुल ना भूलें।
दोस्तों फिर से एक बार आपको रेकमेंड करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और सब्सक्राइब बटन के पास में एक ज्वाइन बटन भी आपको दिखेगा। अगर आप हमारे परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप परमानेंट मेंबर बन पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की बात। ये टॉपिक आपको कैसा लगा, कुछ यूज़फुल है नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से करें, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कोई अगर गलती कर रहा हो तो वो गलती अपनी करेक्ट कर सके। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।